नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपसे रूबरू होने के लिए। दोस्तों, मैंने पब्लिक स्पीकिंग पर बहुत से वीडियो बनाए और आपने उन्हें इतना प्यार दिया, आपने उन्हें इतना पसंद किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, हमने पब्लिक स्पीकिंग पर तो बहुत सी बातें कर ली, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है लिसनिंग स्किल्स। यदि आप बहुत अच्छे श्रोता नहीं हैं तो आप एक अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी विषय पर है कि हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिसनिंग स्किल्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आज आपको सिखा दूंगी और आप सीख जाएंगे और आप एक बहुत अच्छे लिसनर बन जाएंगे। लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने की क्षमता एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको धीरे धीरे खुद ही सीखना होगी। आपको ये डेवलप करना होगा कि आप लोगों की बातों को ध्यान से सुने। आप जब किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आदत डालते हैं, बोलने की आदत को कम करते हैं, तो आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो बढ़ती है। हर व्यक्ति की आजकल यही परेशानी है कि उसकी कोई सुनता नहीं। बोलना सभी चाहते हैं लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी है कि आप सुनना शुरू करें। इसकी शुरुआत आप अपने परिवार से कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसे बोलने का मौका ज़्यादा दें और आप सुनें, आप उसे समझें। जब धीरे धीरे आप इस आदत को अपनाएंगे तो आपको सुनने की आदत हो जाएगी। आप लोगों की बातों को सुनें, आप अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनें कि वो कैसा बोलते हैं, उनकी क्या स्टाइल है, उनके क्या अंदाज़ हैं, वो किस बात को किस तरीके से कहते हैं। ये सारी चीज़ें अपनाने से न केवल आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे बल्कि आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगी। कुछ लोग जब बोलने के लिए जाते हैं, जब उन्हें वक्ता के रूप में बुलाया जाता है तो वो सिर्फ खुद के बोलने पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो बाकी वक्ताओं को बिल्कुल नहीं सुनते। ये एक बहुत गलत आदत है। यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको बाकी वक्ताओं को भी सुनना चाहिए। कई बार दूसरे वक्ताओं को सुनने से हमें ये गलतियां पता लगती हैं कि अगर किसी वक्ता ने ये गलती की है तो हमें उस गलती को नहीं करना है। तो बाकी वक्ताओं को सुनकर आप बहुत सी बातें सीखते हैं। आपको जब भी मौका मिले आप अच्छे वक्ताओं को सुनें, मोटिवेशनल स्पीकर को सुने। आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, जिस पे आप बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को सुन सकते हैं और उनसे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। अच्छी किताबों को पढ़िए जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आपकी जो शब्दकोश है वो भी बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है, जो सुनने की क्षमता है, उसकी शुरुआत परिवार से होती है, फ्रेंड्स के साथ होती है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप क्या गलती करते हैं? आप ये गलती करते हैं कि आप उसकी बात को जवाब देने के लिए सुनते हैं। आप किसी की बात को जब सुनते हैं तो आप मन ही मन उसका उत्तर तैयार कर रहे होते हैं। आप मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि इस बात का मैं ये जवाब दूंगा। ये बहुत गलत तरीका है। किसी की भी बात को सुनते समय पहले ध्यान से आपको उसकी बात को सुनना चाहिए। उसको यह एहसास दिलाना चाहिए कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, जिसके लिए आप हाँ, यस, बिल्कुल इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे कोई आपसे बात कर रहा हो या कोई वक्ता स्टेज पर बोल रहा हो, कभी भी उसके लिए आपको पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए। कई बार हम पहले से सोच लेते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलता है, ये तो ख़राब वक्ता है, और हम उसको नहीं सुनते हैं। या कई बार जब सामने वाला हमसे बात करने आता है तो हम पहले से कुछ सोच लेते हैं कि नहीं ये कहेगा या वो कहेगा। इस चक्कर में कई बार कुछ अच्छे अच्छे रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें न केवल आपको अच्छा स्पीकर बनने के लिए बल्कि आपको लाइफ में भी एक अच्छा लिसनर बनने में मदद करेंगी। हमारी आधी तकलीफ़ें तो तब ख़त्म हो जाती है जब कोई हमारी बातों को सुन लेता है। हम अगर किसी तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं,
तो कोई यदि हमें ध्यान से सुन ले, हमारी परेशानियों को समझ ले, तो हमें लगता है कि हमारी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो गई। सुनने की क्षमता, किसी को सुन लेना, किसी को ध्यान से समझ लेना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये चीज़ें यदि आपने अपना ली तो आप सबके चहीते बन जाएंगे। न केवल आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे, बल्कि आप लाइफ में भी सबके पसंदीदा बन जाएंगे। जब एक टीचर किसी क्लास को लेता है तो क्या करता है? वो क्लास के कुछ ही बच्चों पर ध्यान देता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो कुछ बच्चे हैं वो टीचर को वो फीडबैक देते हैं कि हम आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, हम आपको समझ रहे हैं। वो बार बार अपनी गर्दन को हिलाते हैं, वो बार बार अपनी आँखों से, अपने एक्सप्रेशन से टीचर को ये एहसास दिलाते हैं कि हम आपको सुन रहे हैं। जब किसी वक्ता को ये लगता है कि कोई उसकी बातों को सुन रहा है, उनको समझ रहा है, तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो आपको अपने हाव भाव से, अपने चेहरे से या बीच बीच में हाँ हूँ कहकर या फिर उनकी बातों को दोहरा कर उनको ये एहसास दिलाना पड़ता है कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। दोस्तों, न केवल पब्लिक स्पीकिंग के लिए बल्कि आपको ज़िंदगी में भी यदि कामयाब होना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हों, फैमिली में हर कोई आपको पसंद करे, तो आपको लिसनिंग स्किल्स को अपनाना होगा। आपको सभी को सुनने की आदत डालनी होगी। यदि ये स्किल्स आप अपना लेते हैं, यदि ये आदत आप अपना लेते हैं, तो फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का मेरा वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ होगा और आज के वीडियो के बाद आप जब भी किसी को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और आपने मुझे भी बहुत ध्यान से सुना होगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए अगले किसी नए वीडियो में, अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।